जय हिंद साथियों, फिर से आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स एंड जेनरिक वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। और आज का क्वेश्चन साथियों आप लोगों को बता दें, वह है संगम काल में साहित्य के विकास पर प्रकाश डालें। अगर साथियों यह इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यह 20 मार्क्स का रहता है। और तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों के आंसर सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय से स्टार्ट करना चाहिए। चलिए साथियों, हम आप लोगों को इजी वे में इंट्रोडक्शन देने के लिए सिखाते हैं। देखिए कैसे दिया जाता है। संगम शब्द का अर्थ है संघ, परिषद, गोष्ठी अथवा संस्था। ठीक है, आगे देखिए इस टाइप के अर्थ लिख के आप लोग इसको इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। अब देखिए संगम, संगम जो है तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों एवं बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी। मतलब ये सब मिला के एक परिषद था। और तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। जो तमिल भाषा में लिखा जाता था साहित्य, उसे क्या कहा जाता? संगम साहित्य कहा जाता था। आगे देखिए, सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राज्य के संरक्षण में किया गया। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था कि उन कवियों व लेखकों की रचनाओं को प्रकाशित करवाना चाहते थे। मतलब जो उसका संगम का क्या महत्वपूर्ण कार्य रहता था, जो संगम जो परिषद बनता था उनमें कवियों को और लेखकों को जो रचना करते थे उनको प्रकाशित करवाने का। और परिषद अथवा संगम की संस्तुति के उपरांत ही वह रचना प्रकाशित हो पाती थी। मतलब सबके मिलने से ही वह रचना क्या होती थी, रचना प्रकाशित हो पाती थी। आगे देखिए, प्राप्त साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार की 3 परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। वह 3 कौन कौन है, आगे देखिए। 3 संगम निम्नलिखित है। पहला है प्रथम संगम, दूसरा द्वितीय संगम, तीसरा तृतीय संगम। अब एक एक करके हम इन तीनों को डिफाइन करते हैं। देखिए प्रथम संगम में क्या क्या था। यह मदुरै में आयोजित हुआ था। और आचार्य अगस्त्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगस्त्य ऋषि को ही दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ के प्रणेता भी इन्हें ही माना जाता है। किसे? अगस्त्य को प्रथम ग्रंथा माना जाता है। ठीक है, प्रथम ग्रंथ के प्रणेता माना जाता है। आगे देखिए, माना जाता है कि प्रथम संगम में देवताओं और ऋषियों ने भाग लिया था, किंतु प्रथम संगम की ही सभी रचनाएं विनिष्ट हो गई। मतलब विनिष्ट हो गई, नष्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इस संगम में 549 विद्वानों ने भाग लिया। प्रथम संगम में 89 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। और इस संगम के कार्यकाल में 4499 विद्वानों को अपनी रचनाएं प्रकाशित करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, और यह संगम 4400 वर्षों तक चला था। कितना? 4400 वर्षों तक चला था। 4400 वर्षों तक प्रथम संगम चला था। ये प्रथम संगम का बारे में अब थोड़ा सा इसको लिख दीजिएगा एग्जाम में, तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब चलिए आप लोगों को द्वितीय संगम में ले जाते हैं। अब देखिए द्वितीय संगम में क्या है। मदुरा के पतन के पश्चात पांड्य राजाओं के संरक्षण में दूसरा संगम नए नगर कवंतापुरम या कपटापुरम में आयोजित हुआ था। आपको याद होना चाहिए प्रथम संगम में मदुरा का नगर था, और वो पतन होने के बाद दूसरा संगम में कौन सा नगर, नया नगर हुआ था? कवंतापुरम और कपटापुरम आयोजित हुआ। इसके भी अध्यक्षता कौन करता? अगस्त्य और तोल्कापियम। ठीक है, अगस्त्य और तोल्कापियम हुए थे, इनका अध्यक्षता कर रहे थे। और इसकी भी सभी रचनाएं विनिष्ट हो गई, मतलब नष्ट हो गई। केवल एक ही तमिल व्याकरण तोल्कापियम बचा रहा, और इस संगम में तमिल भाषा के 49 विद्वानों ने भाग लिया। ठीक है, एक ही इसमें भी बचा। कौन सा बचा था? व्याकरण तोल्कापियम। ठीक है, और द्वितीय संगम में 59 पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। और इस संगम में 3700 यानी 3700 कवियों को अपनी रचना प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की गई। आगे देखिए, यह संगम लगभग 3700 वर्षों तक चला था। अब द्वितीय संगम के बाद तृतीय संगम में देखिए क्या था कि द्वितीय संगम में समाप्ति के बाद इसे भी मदुरै में ही आयोजित किया गया। मतलब द्वितीय हो गया खत्म, उसके बाद कहाँ पर? तृतीय संगम मदुरै में ही आयोजित किया गया। नकीर ने इसकी अध्यक्षता की। किसने? नकीर ने। और इस संगम में 49 विद्वान ने भाग लिया और 49 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ।
और इस संगम में कार्य अवधि 1850 वर्ष तक मानी गई है। कितना? 1850 वर्ष तक मानी गई है तृतीय संगम को। ठीक है। तीसरे संगम में रचित साहित्य 8 संग्रह ग्रंथों में संकलित है। उन्हें एंतुतोइग कहते हैं। ठीक है, एंतुतोइग कहते हैं। 8 ग्रंथ के नाम इस प्रकार है। पहला है नन्हिने प्रेम पर 400 छोटी कविताएं हैं। ठीक है। दूसरा है करुणाथोके, यह प्रेम पर भी 400 कविताएं इस पे भी लिखा गया है। और तीसरा है एन गुरुनूर इसका किलर द्वारा रचित प्रेम 500 कविताएं हैं। और चौथा है पदितु पप्तु, ये चरे राजाओं की प्रशंसा में 8 कविताएं लिखे गए। ठीक है। आगे देखिए, परिपादल में देवताओं की प्रशंसा में 20 कविताएं लिखी गई। करितोगई में 150 कविताएं लिखी गई। आगे देखिए 7th नंबर में अहना नूर, इसमें रुद्र श्रमण द्वारा रचित 400 कविताएं हैं। और 8वां है पुरनानूर, इसमें राजा की स्तुति में 400 कविताएं हैं। उपर्युक्त 8 ग्रंथ एवं 10 ग्राम्य गीत मेलुकंकु के नाम से जाने जाते हैं। ये 10 ग्राम गीत पतु में संकलित है और मेलकंकु आख्यानात्मक साहित्य को कहा गया। आख्यानात्मक साहित्य को मेलकंकु कहा गया है। ठीक है। तमिल साहित्य के अंतर्गत अनेक महाकाव्यों का भी उल्लेख किया जाता है और कुछ विद्वान इन्हें 3 संगम के बाद की रचना मानते हैं, परंतु इनमें वर्णित जीवन और संगम साहित्य से उपलब्ध संस्कृति जीवन में अनेक असमानताएं पाई जाती है। इस तरह संगम साहित्य तत्कालीन राजनीतिक एवं संस्कृति इतिहास को जानकारी का अमूल्य स्रोत है। और इस क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है लास्ट में जो निकलता है कंक्लूजन, वो आप लोगों को खुद से लिख के बताना है कमेंट करके कि इस क्वेश्चन में आप लोग इंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं। अगर आप लोग लिख लीजिएगा तो इसमें हम सुधार करके आप लोगों को कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।